अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के बावजूद पैसा टिकता नहीं या तरक्की रुक गई है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपकी तरक्की रोक रही हैं। आपके घर में रखी ये 6 चीजें धन के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। अगर आपने इन्हें नहीं हटाया तो अमीर बनना सिर्फ एक सपना रह जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। यह चेतावनी तुम्हारे लिए है और इसे हल्के में मत लो। अगर तुम इन 6 चीजों को अपने घर से तुरंत नहीं हटाते तो अनजाने में अपना वित्तीय भविष्य बर्बाद कर सकते हो। यह सुनकर शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन जब तुम समझोगे कि इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है, तो पैसे, समृद्धि और सफलता को लेकर तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ के पास धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता? क्या यह सिर्फ भाग्य है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है? जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदलने की कुंजी हो सकती है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए काम करेगा जो सच्चाई का सामना करने और कार्य करने का साहस रखते हैं। तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती है, चाहे वह तुम्हारा घर हो, तुम्हारे कपड़े हों, तुम्हारे विचार हों या तुम्हारी आदतें। सब कुछ मिलकर तुम्हारी आर्थिक स्थिति को आकार देता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस अनदेखे प्रभाव को पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनके पैसे की समस्याएं सिर्फ बाहरी कारणों से हैं, कम आय, बढ़ते खर्च, महंगाई, लेकिन असली कारण कहीं और है। अगर तुम सच में अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हो, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो तुम्हें पहले यह समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें गरीबी से जकड़े रखती हैं, बिना तुम्हारे इसे महसूस किए। तुम्हें अपने जीवन में जगह बनानी होगी समृद्धि के लिए, नए अवसरों के लिए, नई संभावनाओं के लिए। लेकिन जब तक तुम पुरानी, नकारात्मक और रुकावट पैदा करने वाली चीजों को नहीं हटाओगे, तब तक नया कुछ भी नहीं आएगा। अब तुम सोच रहे होंगे, आखिर ये चीजें हैं क्या? क्या सच में कुछ वस्तुएं जो बस हमारे घर में रखी हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई है। तुम्हारा घर, तुम्हारी चीजें और तुम्हारी ऊर्जा सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी अव्यवस्थित, गंदे और टूटी फूटी जगह पर होते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी भारी और थका हुआ महसूस करता है, जबकि जब तुम किसी साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित स्थान पर होते हो, तो तुम्हें हल्कापन और ताजगी महसूस होती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रही हैं, तो वे न सिर्फ तुम्हारे मनोबल को गिराएंगी, बल्कि तुम्हारी आर्थिक वृद्धि को भी रोक देंगी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए और इन चीजों को तुरंत हटाने का फैसला किया, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आने लगेगा। तो अब सवाल उठता है, क्या तुम तैयार हो इस बदलाव के लिए? क्या तुम तैयार हो यह देखने के लिए कि तुम्हारा भविष्य कैसा बन सकता है अगर तुम आज ही इन नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से निकाल दो? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वे 6 चीजें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें तुरंत अपने घर से हटानी होंगी। अगर तुम सच में समृद्ध और सफल बनना चाहते हो, तुम्हारे आसपास रखी चीजें सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, वे ऊर्जा वहन करती हैं। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करता है। अगर तुम्हारे घर में ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं जो गरीबी, कर्ज और अभाव का प्रतीक हैं, तो तुम्हारी मानसिकता भी उसी के अनुसार ढल जाएगी। बिखरे हुए सिक्के, पुराने बिल, वह गुल्लक जिसे तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये सब तुम्हें गरीबी की ऊर्जा से जोड़ते हैं। जब तक तुम इन्हें अपने आसपास रखोगे, तब तक तुम्हारा अवचेतन मन इस ऊर्जा को आत्मसात करता रहेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता था जो पुराने और फटे नोट जमा करता था। उसके लिए यह केवल पैसे का संचय था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि यह उसकी वित्तीय स्थिति को भी दर्शाता था। जब मैंने उसे समझाया कि अगर तुम पैसे का सम्मान नहीं करते, तो पैसा तुम्हारा सम्मान कैसे करेगा, तब जाकर उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने फटे हुए नोट फेंक दिए, अपने पर्स को व्यवस्थित किया, खुले सिक्के इकट्ठा करना बंद कर दिया और पैसे को कीमती चीज की तरह मानना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसे एक नई नौकरी का अवसर मिला, उसकी आय बढ़ी और उसने अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। संयोग? मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद तुम्हें यह सब बहुत छोटा या मामूली लग रहा हो,
लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती हैं। अब सोचो, तुम्हारे घर में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं कि शायद किसी दिन जरूरत पड़ेगी। वे पुराने तार जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए, वे डिब्बे जिनके ढक्कन खो गए, वे जैकेट जो वर्षों से नहीं पहनी गई। ये सब तुम्हारी मानसिकता को उसी जगह रोक कर रखते हैं जहां तुम अभी हो। तुम्हें यह चुनौती लेनी चाहिए कि अभी कोई एक चीज उठाओ जो तुम्हारे लिए कमी या अभाव का प्रतीक है और उसे हटा दो। जब तुम समृद्धि के लिए स्थान बनाते हो तो समृद्धि स्वतः तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? शायद जवाब उन्हीं छोटी चीजों में छिपा है जिन्हें तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। तुम सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ घर में रखी चीजें ही तुम्हारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं? जवाब है हाँ। हर दिन जब तुम ऐसी चीजें देखते हो जो अभाव का संकेत देती हैं, तो वे तुम्हारे दिमाग में एक मानसिक पैटर्न बना देती हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है और तुम्हारी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। अब सोचो, तुम्हारे घर में बकाया बिल और कर्ज के दस्तावेज कहाँ रखे होते हैं? क्या वे दराजों में पड़े रहते हैं, मेज पर बिखरे रहते हैं, या तुम्हारी अलमारी में जमा रहते हैं? कई लोगों के लिए यह सामान्य बात होगी, लेकिन यही चीज उनकी वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। जब तुम्हारा घर बकाया बिलों से भरा होता है तो तुम्हारा अवचेतन मन हर दिन यह संदेश ग्रहण करता है कि तुम हमेशा देनदार हो, हमेशा कर्ज चुकाने में लगे हुए हो। यह केवल वित्तीय लापरवाही नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था और नियंत्रण की कमी का प्रतीक है। अगर तुम समृद्ध बनना चाहते हो तो इस अव्यवस्था को तुरंत खत्म करना होगा। जब तक तुम अपने अवचेतन मन को इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त नहीं करोगे, तब तक तुम वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ नहीं सकते। तुम्हारा मस्तिष्क बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। जब तुम लगातार बकाया बिल देखते हो तो तुम्हारा दिमाग इस स्थिति को स्थायी मान लेता है। यह चिंता, तनाव और आर्थिक दबाव को बढ़ाता है। शोध से साबित हुआ है कि कर्ज में डूबे लोग अत्यधिक तनाव का अनुभव करते हैं, जिससे वे गलत वित्तीय निर्णय लेते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। जितना अधिक दबाव महसूस होता है, उतना ही कठिन समाधान खोजना हो जाता है। मैं एक महिला को जानता था जो इसी स्थिति में थी। जब भी मैं उसके घर जाता तो हर जगह बकाया बिलों का ढेर दिखाई देता। वह हमेशा कहती थी कि वह अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर महीने उसका कर्ज बढ़ता ही जाता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा घर तुम्हारी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? अगर तुम अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित नहीं कर सकती, तो अपने अंदर संतुलन कैसे लाओगी? यह सवाल उसके मन में गूंज उठा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी बाहरी अव्यवस्था ही मेरे अंदर के संघर्ष का प्रतिबिंब है? इस सवाल ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह अपनी टेबल के पास गई, जहां महीनों से बकाया बिलों का ढेर जमा था। उसने उन्हें एक एक करके देखा, यह तय किया कि किनका भुगतान करना है और किन्हें हटा देना है। जैसे जैसे वह उन्हें व्यवस्थित कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ कागज नहीं हटा रही थी, बल्कि अपने मानसिक बोझ को हल्का कर रही थी। इसके बाद उसने एक प्रणाली बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें वह भविष्य की प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सके, बिना अतीत के बोझ के। कुछ हफ्तों बाद उसने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका काम बेहतर ढंग से चलने लगा। उसने अपने कर्ज को पुनः व्यवस्थित करने के नए तरीके खोजे और पहली बार महीना बिना तनाव के पूरा किया। क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं, यह मानसिकता में बदलाव का परिणाम था। अगर आपके पास भी बकाया बिलों का ढेर जमा है, तो इसे व्यवस्थित करें। उन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां आप अपनी योजना को स्पष्ट रूप से देख सकें, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति की निरंतर याददाश्त का प्रतीक न बनने दें। आप अपनी अलमारी में गरीबी का प्रतीक रखकर समृद्ध भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप अव्यवस्था से घिरे हैं, तो आप केवल और अधिक अव्यवस्था को आकर्षित करेंगे। यदि आप खुद को व्यवस्थित करते हैं, तो आप अनुशासन को आकर्षित करेंगे, और अनुशासन के साथ स्पष्टता आती है, स्पष्टता के साथ अवसर आते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे बिल असली हैं, मुझे भुगतान करना है, मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। मुद्दा समस्याओं को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह सशक्त बनाना बंद करना है जिससे आप निष्क्रिय हो जाएं। चिंता को क्रियाशीलता से बदलें। अपने खातों को डर के साथ नहीं, बल्कि एक योजना के साथ देखें। एक नोटबुक लें, अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। लेकिन कभी भी कर्ज के कागजातों को अपने माहौल और मानसिकता पर हावी न होने दें। अब सोचिए, आपकी अलमारी में कितने पुराने कपड़े पड़े हैं, कितने ऐसे हैं
जिन्हें आपने वर्षों से नहीं पहना, लेकिन फिर भी उन्हें संभाल कर रखा है, यह सोचकर कि एक दिन वे काम आ सकते हैं। शायद वह पुरानी शर्ट जिसका रंग फीका पड़ चुका है, वह जीन्स जो अब आपको फिट नहीं होती, वह जैकेट जो वर्षों से पड़ी है और जिसका आपको कोई ध्यान भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप इन्हें अब भी क्यों रख रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में समृद्धि आने में कोई बाधा है, तो वह उन चीजों से जुड़ा रहना है जो अब आपके किसी काम की नहीं है। वे आपका अतीत हैं जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। क्या आपको पता है कि आर्थिक रूप से सफल लोग अपने पहनावे को लेकर एक खास आदत रखते हैं? वे अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करते। वे ऐसे कपड़े नहीं रखते जो अब उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप नया, साफ सुथरा और सही फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है? जो आप पहनते हैं वह सिर्फ कपड़ा नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। और जिस तरह आप खुद को देखते हैं, उसी तरह दुनिया आपको देखती है। उसने मेरे सुझाव को गंभीरता से लिया। उसने अपनी अलमारी खोली और उन सभी कपड़ों को निकाला जिन्हें वह अब नहीं पहनती थी। जब उसने सफाई पूरी की तो उसकी अलमारी आधी खाली हो चुकी थी। और फिर कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी का एक शानदार अवसर मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या यह जादू जैसा लगता है? नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है। यह नए के लिए जगह बनाना है। यह समृद्धि को आने की अनुमति देना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप समृद्ध बनना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें। अपनी अलमारी खोलें, हर एक कपड़े को ध्यान से देखें और खुद से पूछें, क्या यह वह व्यक्ति दर्शाता है जो मैं अमीर बनने के बाद बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसे हटा दें। इसे किसी जरूरतमंद को दान करें, इसे बेच दें, लेकिन इसे अपने पास न रखें, क्योंकि अगर आपके पास नए के लिए जगह नहीं है तो नया आएगा ही नहीं। समृद्धि प्रवाह में होती है और यह तभी आएगी जब आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। एक दोस्त था जिसने एक अंगूठी संभाल कर रखी थी। वह कहता था कि इसका अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी उसे देखता, उसके सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। हल्का था लेकिन वास्तविक, और यह उसे आगे बढ़ने से रोकता था। मैंने उससे कहा, अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें उसके आने के लिए जगह बनानी होगी। तुम अतीत की चीजों को भविष्य के डर से संभाल कर रख रहे हो, और जब तक तुम ऐसे जीते रहोगे तुम कभी भी समृद्धि महसूस नहीं करोगे। वह उस कठिन समय के प्रतीक से जुड़ा हुआ था जिसने उसे कमजोर महसूस कराया था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यही उसकी बाधा बन रही है। एक दिन उसने वह अंगूठी निकाल कर रख दी और कुछ ही दिनों में वह एक नए अवसर की ओर बढ़ गया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह मानसिकता की शक्ति है। जब तक आप पुरानी चीजों से चिपके रहेंगे, आप नए अवसरों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अतीत की बेकार चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो शुरुआत करें। वह करें जो आपको लंबे समय से करना चाहिए था। अपने आसपास देखें, अपनी अलमारी, अपने कागजात, अपने विचार। जो बेकार हो चुका है उसे जाने दें और देखें कि कैसे समृद्धि खुद आपके पास चली आती है। हर चीज जो तुम्हारे आसपास होती है वह तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाती है। अगर तुम अपने घर में टूटी फूटी चीजें रखते हो तो यह तुम्हारी जिंदगी में ठहराव और रुकावटों को आमंत्रित करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई चीज टूट जाती है और तुम उसे ठीक नहीं करवाते या हटा नहीं पाते, तो वह सिर्फ एक सामान नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी मानसिकता का प्रतिबिंब बन जाती है। यह दर्शाता है कि तुमने अधूरेपन को स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्या यही तुम अपने जीवन में चाहते हो? अब सोचो, क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसी चीज है जिसे तुम सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव के कारण संभाले हुए हो, लेकिन वह तुम्हें अतीत में रोक कर रख रही है? कोई पुरानी तस्वीर, कोई पत्र, कोई उपहार जो दर्दनाक यादों से जुड़ा हो। जब तुम ऐसी चीजें अपने पास रखते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम उसी ऊर्जा में फंसे हुए हो। तुम्हारा अवचेतन मन जानता है कि वह चीज वहां है और वह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। यह भावनात्मक बोझ तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूड, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन के अवसरों को प्रभावित करता है। अब अपने चारों ओर देखो, कितनी टूटी फूटी चीजें हैं। कोई दरार पड़ा हुआ आईना, कोई हिलती हुई कुर्सी, कोई सालों से बंद पड़ी घड़ी। तुम सोचते हो कि ये बस चीजें हैं, लेकिन ये तुम्हारी ऊर्जा को जकड़े हुए हैं। टूटी हुई चीजें रखना ऐसा ही है जैसे जीवन में रुकावटों को स्वीकार कर लेना। जब तुम अपने आसपास ऐसी चीजों को जगह देते हो
जो अब काम नहीं करती, तो तुम अपने जीवन में भी ऐसी ही मानसिकता विकसित कर लेते हो। जब तुम अपने आसपास की टूटी फूटी चीजों को साफ करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि अब तुम समृद्धि के लिए तैयार हो। प्राचीन ग्रंथों में भी यह बताया गया है। वास्तुशास्त्र और फेंग शुई जैसी विद्याएं कहती हैं कि टूटा हुआ आईना नकारात्मक ऊर्जा का द्वार होता है। बंद पड़ी घड़ी जीवन में ठहराव का प्रतीक होती है। यह सिर्फ मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि शोध भी बताते हैं कि अव्यवस्थित और गंदी जगहें हमारे मनोविज्ञान पर असर डालती हैं। वे तनाव और चिंता को बढ़ाती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब सवाल है, क्या तुम अपनी जिंदगी में ठहराव चाहते हो या एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हो जो समृद्धि और प्रगति को आमंत्रित करे? अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें बदलाव की शुरुआत करनी होगी। कोई भी बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, और यह पहला कदम तुम्हारे अपने घर से शुरू हो सकता है। आज ही अपने चारों ओर देखो और उन चीजों को हटाना शुरू करो जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रही हैं। एक महिला थी जिसे मैं जानता था। वह हमेशा आर्थिक तंगी को लेकर चिंतित रहती थी। उसकी अलमारी पुराने और बेकार सामान से भरी थी। जब भी वह कुछ नया खरीदने की सोचती, उसे लगता कि भविष्य में पैसों की कमी हो सकती है, इसलिए वह पुराने सामान को ही संभाल कर रखती। उसकी यह मानसिकता सिर्फ सामान तक सीमित नहीं थी, उसकी जिंदगी भी वैसी ही थी, पुराने विचारों से भरी हुई। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह बदलाव लाएगी। उसने अपने घर से बेकार चीजों को निकालना शुरू किया। पहले तो उसे मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे वह चीजें हटाने लगी, उसने महसूस किया कि वह मानसिक रूप से हल्का महसूस कर रही है। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। वह नए अवसरों को पहचानने लगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। यह सब सिर्फ एक छोटे बदलाव से शुरू हुआ, पुरानी और बेकार चीजों से छुटकारा पाने से। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो पहले उन चीजों को जाने दो जो तुम्हें रोक रही हैं। एक ऐसी चीज को चुनो जिसे तुमने बहुत समय से संभाल कर रखा है, लेकिन वह अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। उसे दान कर दो, फेंक दो या किसी और को दे दो। बस उसे अपने जीवन से जाने दो। शायद तुम्हें अभी एहसास ना हो, लेकिन यह एक साधारण क्रिया नहीं है। यह ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है। यह बताता है कि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे पास हमेशा पर्याप्त होगा, और यही विश्वास तुम्हारी समृद्धि को आकर्षित करता है। तुम्हारे चारों ओर का हर तत्व तुम्हारी मानसिकता और परिणामों को प्रभावित करता है। हर वस्तु, हर निर्णय, तुम्हारे परिवेश का हर विवरण यह तय करता है कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे कार्य करते हो और किस तरह के अवसर तुम्हारे जीवन में आते हैं। अगर तुम समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हें उस व्यक्ति की तरह सोचना और काम करना होगा जो पहले से ही समृद्ध जीवन जी रहा है। तुम्हें उन चीजों से छुटकारा पाना होगा जो तुम्हारी उन्नति को रोक रही हैं। तुम्हें अपने जीवन से अभाव की मानसिकता को हटाकर समृद्धि को अपनाना होगा, न केवल अपने विचारों में, बल्कि अपनी दिनचर्या और अपने आसपास की चीजों में भी। अब यही मत रुको, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। जो ज्ञान तुमने आज पाया है, वह तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। अगले वीडियो में तुम्हारी यात्रा और भी गहरी होगी। तुम अपनी विकास प्रक्रिया में एक नया स्तर छुओगे और उस व्यक्ति से 1% बेहतर बनोगे जो तुम इस वीडियो को देखने से पहले थे। तुम्हारा परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ है। कमेंट में बस इतना लिखो, समृद्धि मेरे घर आ चुकी है, और ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजो। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके अपने भी गरीबी के चक्र से बाहर निकलें, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर वीडियो ने आंखें खोल दी हों तो लाइक करो, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।